मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें हम हर प्रकार के पेन को, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटने का या कंधे का दर्द, एड़ी के दर्द को इंजेक्शंस और मेडिसिन्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैंसर पेन के बारे में। 70 से 90% कैंसर के मरीज अपनी कैंसर की जर्नी में कभी ना कभी दर्द का सामना करते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हम हर कैंसर की स्टेज पे हर प्रकार के दर्द को 70 से 80% तक ठीक कर सकते हैं। कैंसर से उत्पन्न दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट से जो दर्द होता है, जैसे कीमोथेरेपी से बहुत सारे मुंह के छाले या न्यूरोपैथी, झंझनाहट किस्म की दर्द होती है, या रेडिएशन से मुंह के छाले हो सकते हैं या दर्द हो सकती हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद का दर्द, कैंसर के मरीजों में जो होता है फैंटम लिम्ब पेन, जैसे कि सपोज आपके घुटने के नीचे का हिस्सा काट दिया गया है कैंसर के कारण, लेकिन जो हिस्सा निकल चुका है उसी में दर्द हो रहा है, उसको फैंटम लिम्ब पेन बोलते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर मरीजों में पेन का, नॉन ऑन्को पेन की कारण कैंसर नहीं है, जैसे कि घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। सो इस प्रकार के दर्द भी कैंसर के मरीजों में काफ़ी कॉमन है। कैंसर पेन मैनेज करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है दवाइयाँ या मेडिसिन्स और दूसरा है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में बहुत सारे नर्व ब्लॉक्स होते हैं, प्लेक्सस ब्लॉक्स होते हैं, एडवांस टेक्निक्स जैसे कि इंट्राथीकल पंप या स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स भी होते हैं। कैंसर पेन मैनेज करने के लिए या किसी भी प्रकार की दर्द को मैनेज करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उन्हें एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स बोलते हैं। ये ब्रॉडली 3 कैटेगरी की हैं। सबसे पहली दवाइयाँ हैं सिंपल एनाल्जेसिक्स, जैसे कि पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, जो कि हमें कॉमनली केमिस्ट दे देते हैं, जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और माइल्ड पेन में काफ़ी हेल्पफुल हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ये दवाइयाँ बिना एक पेन मेडिसिन एक्सपर्ट के सुपरविजन के लेने से हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकती हैं, जैसे किडनी, हार्ट या हमें ज़्यादा एसिडिटी होना, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ मेडिकेशंस हैं ओपियोइड्स या नारकोटिक ड्रग्स, जो कि सिंपल एनाल्जेसिक्स से थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं और ये मॉडरेट या सिवियर कैंसर पेन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ट्रामाडोल, मॉर्फिन, फेंटेनिल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं कैंसर पेन को मैनेज करने के लिए। ये बिल्कुल सेफ़ हैं और किडनी और लिवर पर इनका असर भी नहीं होता, लेकिन इनको हमेशा एक पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही लेना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी ऑफ दवाइयाँ होती हैं एडजुवेंट मेडिकेशंस, जो कि स्पेशल किस्म के दर्द के लिए यूज़ होती हैं, जैसे नर्व पेन में न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस जैसे प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन, और मसल पेन्स के लिए हमारे मसल रिलैक्सेंट्स यूज़ होते हैं, या कई सारे दर्दों में हम स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं। सो इस प्रकार की एडजुवेंट मेडिकेशंस। ओपियोइड्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन। ये लेकिन बहुत इजीली मैनेजेबल होता है विद लैक्सेटिव्स। हम मरीज़ को बोलते हैं ज़्यादा पानी या फाइबर रिच डाइट लेने से ये कॉन्स्टिपेशन हमेशा इजीली मैनेजेबल रहता है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है उल्टी जैसा लगना। सो ऐसा सभी मरीजों में नहीं होता, करीबन 30% मरीजों में उल्टी सा लग सकता है शुरू के 2-3 दिन, एंड जैसे मरीज़ वो दवाइयाँ लेता है उसके बाद ये सब चीज़ें होनी कम हो जाती हैं। इसी प्रकार से शुरू के कुछ दिनों में मरीज़ को ज़्यादा नींद आ सकती है या ड्राउजीनेस जैसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो 3-4 दिनों में ठीक होने लगता है और मरीज़ दर्द में भी आराम मिलता है और ये साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत मिनिमल हो जाते हैं। तो बहुत से मरीजों को लगता है कि ये तो केवल दर्द की दवाइयाँ हैं, इनसे कैंसर तो ठीक होगा नहीं, तो हमें इनसे लेने से क्या फ़ायदा है। तो मैं बताती हूँ कि पूरे कैंसर के ट्रीटमेंट में पेन रिलीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब एक मरीज पेन फ्री होता है तो वो बेहतर सो सकता है, बेहतर खा सकता है, बेहतर अपने ट्रीटमेंट के लिए जा सकता है। पेन के कारण बहुत बार कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी रोकना भी पड़ता है। तो इसलिए जब अच्छा पेन रिलीफ होता है वो एक बेहतर जीवन व्यतीत करता है, सक्रिय जीवन व्यतीत करता है, खुश रहता है और अपने ट्रीटमेंट को भी बेटर अध्ययर कर पाता है। Subscribe to our YouTube channel
and press the bell icon to get the latest healthcare updates.